सत्य नाम से प्रेम है, सत्य नाम से प्यार, सत्य नामों से राम सिंह, सत्य नाम है सार। सत्य नाम सत्य पुरुष का, सत्य लोक में वास, शब्द योग से राम सिंह होता है प्रकाश। सत्य नाम को जानिए, पांच नाम का सार, सत्य नाम की है बड़ी महिमा अपरंपार। सारे शब्द तो सूक्ष्म है, स्थूल भाषा में आवे कैसे, सूक्ष्म विधि गुप्त है, बिना गुरु पावे कैसे, बिना गुरु पावे कैसे। शब्द को मिले कैसे, शब्द तो है नूर, रंग रूप इसका नहीं है, दिखता है जरूर भाई, दिखता है जरूर। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। मनुष्य की कैसी हालत है। असल में मनुष्य अपने आप को संसार का ही समझता है। वो समझता है कि जो संसार में है, रिश्ते नाते, कुटुंब, परिवार, लेन देन, आना जाना, सुख दुख, सब यही है। इसके अलावा समझता है कि कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ा प्रपंच है इस संसार के हिसाब से चलना। और चलना भी पड़ेगा, नहीं चलोगे तो क्या करोगे। चलना भी पड़ेगा ना, लेकिन खुद को समझना पड़ेगा, क्या मैं मनुष्य ही हूँ बस इतना ही, या इसके अलावा मैं कुछ और भी हूँ। क्या इसके अलावा मैं कुछ और हूँ। अब ये तो समझना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। नहीं तो जन्मों जन्म की यात्रा आपके लिए बिल्कुल अटल वरदान साबित होगी। और पिछले जन्मों से आप यात्रा कर ही रहे हो। आज जो आप यहाँ बैठे हो तो आपने पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा की है पहले। लेकिन जितनी भक्ति आज आप अपने में देख रहे हो, ये इतनी ही की है बस। आज जहाँ खड़े हो आप, बस इतनी ही भक्ति की है आपने। अगर भक्ति की अधिकता होती तो आपका जो चित्त है और आपका जो मन है उसी तरह का कार्य करता, उसी तरह का कार्य करता। अभी कैसा कार्य कर रहा है। अभी तो संसार के हिसाब से कार्य कर रहा है ना, सारा तराजू लेकर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर आपको परमात्मा से प्रेम होता या खुद से ही प्रेम होता, खुद से, खुद कौन, शरीर, खुद से ही प्रेम होता तो परमात्मा तो मिल ही गया होता। परमात्मा कोई दूर थोड़ी है। परमात्मा कोई दूर नहीं है।
हमने पहले भी बताया है कि परमात्मा तो पास से भी पास है, लेकिन आँख कहाँ से लाऊं? आँख कहाँ से लाऊं? अब इन आँखों से तो हम संसार को ही देखते हैं। सुबह आँख खुलते ही हम संसार को देखते हैं। पहली दृष्टि हमारी, जो पहला विचार है यही है कि अब आँख खुली, हम ना तो गुरु को प्रणाम करते, ना परमात्मा को प्रणाम करते, ना खुद को ही प्रणाम करते कि खुद भी तो तुम वही हो। अपने आप को कभी प्रणाम किया? ना जी ना, मतलब ही नहीं है। हम तो अपने आप को क्या समझते हैं? यही समझते हैं मनुष्य है, जो हम अपना शरीर लेकर बैठे हैं, यही समझते हैं हम। लेकिन अगर दृष्टि आपकी स्वयं पर आ जाए, स्वयं पर, तो आपको पता चले कि आप कौन हो। अभी तो आँख खुलती है तो सीधी दृष्टि बाहर जाती है, बाहर जाती है और बाहर का ही सब देखती है, वही हम निरीक्षण करते हैं सब। उसके अलावा कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता। सुबह उठते हैं और भागना शुरू करते हैं और रात तक भागते हैं, सारा दिन भागते हैं। और हमारी चित्त वृत्तियाँ कितनी चंचल हो चुकी हैं कि हमें खुद ही पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। और ये सब कुछ स्टोर होता जा रहा है अंदर। चित्त आपका स्टोर रूम है ना, तो जो आप करते हो सब कुछ चित्त में जाता है। और याद रखो, ये जो चित्त में जा रहा, इसे समाप्त किए बगैर आप परमात्मा नहीं हो सकते। ये जो आप चित्त में डाल रहे हो ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। वो स्टोर रूम बहुत बड़ा है, उसमें आप कुछ भी डालो, जन्मों जन्मों डालो, चलेगा। लेकिन उसे खाली कौन करेगा? फिर खाली कौन करेगा? जब तक चित्त लय नहीं होगा, जब तक आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आप परमात्मा हो ही नहीं सकते। अब इस चित्त में आपको क्या डालना है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों एक ही हैं। चित्त में ये मन, बुद्धि, अहंकार सब स्टोर होता है, ठीक है ना। अब वहाँ से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त में जो इकट्ठा है वही एक्सपीरियंस बनकर आपको बाहर दिखाई देता है। पता है आपको? बाहर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो कहाँ से दिखाई देते हैं? कहाँ से आते हैं वो दृश्य? वो सारे दृश्य चित्त से आते हैं। और वो इतना बड़ा स्टोर रूम है कि आप सारी जिंदगी चलते रहो, सब जिंदगी चलते रहो। और एक नहीं, कितनी चलती रहो, कितने जन्म चलते रहो, वो तो सब चीज़ को स्टोर करता है। जो आप कहते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जैसी आपकी भावना है, जैसा आपका आचरण है, जैसे आप बाहर से आंखों से जो रिसीव करते हो, सब चित्त में स्टोर, सब स्टोर। बताया ना मैंने, स्टोर रूम है ये, इसमें जा रहा सब। आप देखो कैसे जा रहा। और कुछ ऐसा भी है जो नहीं जा रहा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या जा रहा हो चित्त में और क्या नहीं जा रहा। जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपने एक गाड़ी देखी, कोई सड़क से निकली, ठीक है, निकली गाड़ी, निकली और चली गई, आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ देखा, गई तो गई। और वो जो गई वो आपके चित्त में नहीं गई, नहीं गई। वो क्यों? गली से गई तो गई, सड़क से निकली तो निकली ना, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन अगर वो गाड़ी, आपने ये सोचा कि ये गाड़ी मेरे पास होती तो कैसा होता, तो अच्छी थी गाड़ी, ये तो मेरे पास होती है ना, तो ये गया आपके स्टोर रूम में। आपके मन ने प्रतिक्रिया की तो वो स्टोर हो गया चित्त में। अब आई समझ में? जिस पर आप प्रतिक्रिया करते हो वो आपके स्टोर में चला जाता है। ऐसे तो जो जा रहा, कुछ लेना देना नहीं है आपको, जो जा रहा सो जा रहा, वो आपके चित्त में नहीं जाता। लेकिन जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा बुद्धि लड़ाई और वो सारी चीज़ वहाँ स्टोर चला गया। आई समझ में?
अब क्या है कि जब आप भक्ति करोगे, जब आप साधना करोगे, जब आप ध्यान करोगे, तो ये सारे चित्र वहाँ से स्टोर रूम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो चित्त खाली चाहिए। भाई खाली जगह पर तो परमात्मा आएगा ना। तो जो इतना सारा मसाला अपने अंदर रखा है, वहाँ कहाँ सिंहासन है, कहाँ रहेगा कौन? आप सोचो ना कि कहाँ रहेगा। तो वो खाली कैसे होगा? आपकी क्रिया तो ये चल रही है बाहर से कि ये अच्छा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये कपड़ा अच्छा है, ये घर अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, ये फलाना अच्छा है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। जो भी आप करते हो सब स्टोर हो रहा है। अब आप क्या समझते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं? आप सोचो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और जो ये चित्त है, ये जैसे जैसे खाली होगा साधना में, तो उसी तरह के आपको दृश्य मिलेंगे। समझ गए? अगर भक्ति में आप उसे खाली कर रहे हो, तो अगर खाली कर रहे हो तो दृश्य आपको वैसे मिलेंगे। भाई ऋषियों महात्माओं ने खाली किया है ना चित्त, इसलिए तो उनका ये शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है। शून्य मतलब खाली, खाली हो जाता है। ये चीज़ तो काम ही नहीं करती है बिल्कुल बाहर को, ना इसमें कोई विचार आता, ना ये कुछ बोलता, ना कुछ बाहर से लेता। देखता हुआ दिखता है। कोई भी महात्मा है ना, वो आत्मज्ञानी, वो सिर्फ देखता हुआ दिखता है, लेकिन बाहर से कुछ अंदर नहीं लेता। बाहर से कोई भी चीज़ अपने चित्त में नहीं लेता वो, क्योंकि वो तो शून्य है। शून्य में क्या जाएगा? कुछ नहीं। वहाँ तो कुछ ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता रही हूँ कैसा होता है, कि वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो देखता हुआ भी नहीं देखता। आपको लगता है ना देखता है, आपको लग रहा है ना कि देख रहा है यहाँ से ना, लेकिन वो देखता हुआ भी नहीं देखता, वो कहता हुआ भी नहीं कहता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता, और वो सोता हुआ भी नहीं सोता। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये सब फिर क्या है। साधना के साथ साथ वो बिल्कुल खाली हो जाता है, शून्य कहते हैं जिसको, शून्य। जैसे जैसे चित्त खाली होगा, ऐसे ऐसे वो स्वयं भी खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा। वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई एक्टिविटीज ही नहीं होती, तो वहाँ क्या बनेगा? गाड़ी है तो है, मुझे क्या? कोई भी चीज़ है तो है। मतलब उसकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो इस तरह की हो जाती है कि कुछ लेना देना नहीं रहता। मुक्त क्या होता है? मुक्त क्या होता है? मुक्त यही तो होता है कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना, अपने में रहना। मुक्तात्मा क्या होते हैं? उनको कुछ लेना देना नहीं होता किसी से, किसी से लेना देना नहीं होता, किसी चीज से लेना देना नहीं होता। उसका चित्त रमण नहीं करता बाहर की तरफ, वो होते हुए भी नहीं होता। अब आप क्या हो? आप जब होते हो, मतलब आप हो जैसे हैं, तो हम भी, आप हो जैसे, तो आपका ना चित्त 24 घंटे बातचीत में, ये वो, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक बवंडर चलता रहता है, सबके चलता रहता है ना। लेकिन जो योगी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनके अंदर नहीं चलता कुछ भी, कुछ भी नहीं चलता। उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है, इसीलिए उसके कर्म नहीं बनते। अकर्मा होता है वो, उसके कर्म वर्म कुछ नहीं बनते। उसके चित्त की स्थिति, उसके मन की स्थिति ऐसी होती है, चित्त से कोई तरंग मन में नहीं आती, आती ही नहीं। अब कोई तरंग आएगी तो मन गति करेगा। मन तभी तो कुछ करेगा जब पीछे से कोई पास होगा विचार, तभी तो आगे कुछ काम करेगा।
जब पीछे से कोई विचार नहीं आएगा वो क्या करेगा? खाली बैठा है, आराम से बैठा है। जंगल में जोगी बसता है, ना रोता है ना हंसता है, पल पल में चैन बरसता है। ऐसा होता है जोगी, मस्त रहता है, मस्त मस्ती। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। आत्मा को आप जान पाओगे। इतना कुछ अंदर मैं आपको कैसे बताऊं? जब आप चलोगे भीतर अंदर की ओर, देखो जब गुरु से नाम प्राप्त हो जाता है, सतनाम भेद ये आपको मिल जाता है, तो इसके बाद आपका कुछ करने को नहीं रहता, करने वरने का कुछ नहीं रहता। आप ये सोचो ना कि मैं फटाफट कर लूँ, दिन रात कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप तो केवल समर्पण करो बस, और चुप रहो, मौन। जब आपके अंदर अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा भाव हो जाएगा, श्रद्धा भाव होगा, प्योरिटी होगी, तो शब्द जो है वो विदेही नाम जो है उसे क्या पता नहीं है, वो सतगुरु है। और सतगुरु भी है, और आपको एक रहस्य है कि वो आत्मा भी है, वही परमात्मा है। ये जो बाहर देखा जाता है ये चेतना का स्वरूप है, इसमें आपका फेस दिखाई देता है। ये मैं जो बता रही हूँ ना सब, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ। मैं आपका ही स्वरूप दिखाई देता है, सतगुरु का स्वरूप भी दिखाई देता है। आप 24 घंटे अपना दर्शन कर सकते हो, किसका? चेतना का, चेतना का 24 घंटे दर्शन। और अभी तो आपने चेतना ही नहीं देखी है कैसी है, और चेतना ही ब्रह्म है, चेतना ही आत्मा है, और चेतना ही तुम हो। आपको पता है ये इतनी गहरी बातें हैं कि जिन्होंने समझा वो बताते ही नहीं है। और जब तक किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं होगा कि तू कौन है, तो वो उस रास्ते पर चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? अगर उसे पता चल जाए कि तू ही आत्मा है, तू परमात्मा है, तो फिर उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई ना कि वो कैसे, वो कैसे, तो फिर ढूंढेगा अपना गुरु। अगर हमने जाना और हमने उस चीज़ को छिपा लिया ना, तो फिर जो संसार है, जो ये लोग हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य ही तो समझ सकता है ना इस चीज़ को, तो मनुष्य से तो वो चीज़ छिप गई बिल्कुल। अब छिप गई तो कोई महात्मा, कोई आत्मज्ञानी, किसी को उस पर करुणा आएगी तभी तो बताएगा कि ये तो कैसे फंसा है, कैसे फंसा है, संसार को सत्य मानकर फंसा है। और जबकि वो ये जानता है कि संसार मिथ्या है, एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर भी फंसा है, फिर भी सबको अपना समझ रहा है। और मृत्यु के समय देख लेगा वो कि कोई किसी का नहीं है, कोई मिल भी नहीं पाएगा। और जो हमने बच्चे पैदा किए हैं, जो औलाद पैदा की है, जिनको अपना समझते हैं ना, उनकी शादियां होने के बाद कोई विदेश में रहेगा, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, अपने घर परिवार के साथ अलग हो जाएगा। तो आपका क्या, आपका क्या सोचो, आपका क्या? तो मृत्यु से पहले आपको खुद को जान लेना चाहिए ना। तो क्या मैं यही हूँ भी संसार में आया, बच्चे पैदा किए, दुख सुख का निर्वाह किया और मैं चला गया बस, फिर मैं आ गया अगले जन्म में, क्योंकि मेरी मुक्ति नहीं हुई तो मैं दोबारा तो आऊँगा, क्योंकि मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। कोई मैं ऐसी चीज़ थोड़ी हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। भाई आत्मा तो अविनाशी है ना। तो ऐसी सत्ता जिसकी मृत्यु नहीं होती,
उसको तो दोबारा दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। कितनी बार आ चुके हो आप? आपको कई बार ऐसे लगता होगा ना कोई चीज़ देख कर कि ये तो पहले भी देखी हुई है। कई लोगों को लगता है ना ऐसे, मुझे भी लगता था, मुझे भी लगता था कि ये तो ऐसे लगता है जैसे पहले ये चीज़ देखी हुई है मैंने। तो आपको क्या पता आपने देखी हुई है? आपकी चेतना में ये चीज़ है ना, आपके चित्त में है ये चीज़ कि ये तो पहले भी देखा हुआ है। पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि ये पहले देखा हुआ है। तो ये चीज़ आपके चित्त में है पिछली, और फिर वो समय समय पर निकल कर आती है। जैसे ही आप देखते हो तुरंत आपको पता चलता है कि ये तो मैंने देखी हुई है, क्योंकि आपके चित्त में है वो चीज़। तो वही रहस्य तो बहुत गहरे हैं। जिन्होंने जो साधनाएं करते हैं, जिन्होंने ये शब्द सतनाम लेकर जिन्होंने भक्ति की है, वो सब जान चुके हैं, ये सब चीज़ें देख चुके हैं, वो सब देख चुके हैं वो। और जिन्होंने नहीं देखी है, जिनके पास ये है नामरतन, वो धीरे धीरे सब देख लेंगे। ये जो मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये आप सब देख लोगे। सब चीज़ जब देख लोगे तो आपको पता लगेगा ना कि ये तो पहले ही बताया जा चुका है हमें। देखते 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 जब आपका पेट भर जाता है कि देख देख कर कितना देखूं, कितना देखूं, और ये आ कहाँ से रहा है? चित्त से आ रहा है ये सब। और जब तक चित्त नष्ट नहीं होगा तब तक आपको आत्मा का, परमात्मा का, गोविंद का, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं लग सकती अपनी। इसलिए अपने चित्त में ये बार का मत डालो कि ये हो वो हो, अब ऐसा मिल जाए, अब ऐसा मिल जाए, वो क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। जिसकी इच्छा रहेगी उसका जन्म होगा। इच्छा की समाप्ति ही आपके जन्मों जन्म की समाप्ति है। अगर आपकी कोई इच्छा रही, आपका जन्म निश्चित है। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है। जो आपको नहीं मिला, आप उसकी इच्छा करते हो, तो कहाँ गया? आपके स्टोर रूम में गया। वहां से फिर आपको जन्म मिलेगा कि इसकी ये इच्छा थी, ये पूरी करो। आ गया फिर जन्म दोबारा, फिर लगे रहो पूरा करने के लिए। आपको क्या मिलेगा? पिछले जन्मों में कुछ मिला? क्या मिला था आपको, कुछ खबर है? और इस जन्म में तो अभी आप होशपूर्वक हो ना, तो आपको पता है ये मिला, ये नहीं मिला, ये और चाहिए या ये नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना। ऐसी अभी आपको समझ है ना। लेकिन पूर्व जन्म का पता है आपको कि आपके पिछले जन्म में आप क्या थे, कहाँ थे। और इस जन्म का अगले आने वाले में क्या पता चलेगा आपको कि अब पिछले जन्म में हम क्या, ये क्या, कहाँ थे, क्या थे, कहाँ, कौन हमारा घर परिवार है, क्या है, कुछ था नहीं था, क्या था, सब पता है कि आपको अगले वाले में कैसे पता चलेगा। जो पिछले जन्म के आपके घर परिवार थे आपको मालूम है, तो इस जन्म का क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? तो क्यों दुखी हो रहे हो? तो अपनी खोज करो ना जो तुम हो। ये शरीर ओढ़कर ऐसा मत समझो कि हम यही है, ये नहीं है हम। हमारा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे हम